बच्चा जब भी चोर बनता है तो अपने ही घर से बनता है, माँ बाप की लापरवाही से। मम्मी ने पैसे छिपा के रख दिए, बच्चे ने देख लिए, चोरी छुप के आया, वहां से रुपए निकाल के ले गया, और मम्मी ने बच्चे को धमकाया नहीं, समझाया नहीं, तो वह चोर बनेगा किसी दिन। इसलिए बच्चे को समझाना बहुत जरूरी होता है। बच्चे को बचपन में ही समझाना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, क्योंकि बचपन की पढ़ाई जो है वो बच्चे बड़े होने के बाद भी नहीं भूलते, बचपन की पढ़ाई। और जो अभी कुछ समय पहले छूटी पढ़ाई है, सवाल किया जाए तो जवाब नहीं दे पाएंगे। और बचपन की पढ़ाई ABCD, और वो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, सभी को याद है ना। और अभी जो पढ़ाई चल रही है, और अगर 1 महीना उसका रिवीजन नहीं किया तो समझो दिमाग से गई। तो इसलिए कहते हैं बच्चों का दिमाग कंप्यूटर माइंड होता है, बहुत तेज होते हैं दिमाग के। अगर बच्चे माँ बाप के साथ टीवी देखें और कोई नाटक या कोई फिल्म आ रही हो, माँ बाप ना समझ पाए, तो बच्चों से पूछो, पूरी स्टोरी बता देंगे। बच्चे बहुत आगे हैं आज के समय में, लेकिन इतने आगे माँ बाप ने ही बनाए हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि कोई भी काम हो, माँ बाप सपने बाद में सजाते हैं, पहले सोचते हैं हमारे घर में बेटा जवान हो चुका है, सलाह लेना जरूरी है। तो सलाह तो लेना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं पर निर्भर हो जाएं कि अगर वो हाँ करें तब आप हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने उन्हें जन्म देकर के पाल के बड़ा किया है। माँ बाप का अधिकार बनता है कि माँ बाप जैसे बच्चों को चलाएं वैसे ही बच्चे चलें। और महाराज, आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो अपने माँ बाप की मर्जी से। कुछ हमारी बहनाएं जो हैं, भाई जो हैं, कुछ अपनी इच्छा के अनुसार ही चलते हैं। कुछ लोग माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं। जानते हैं आप कि बेटी पिता के सर की पगड़ी होती है, बेटी पिता के सर की पगड़ी होती है। बेटी चाहे तो पिता की समाज में इज्जत करा सकती है। जो हमारे पिता समाज में सर ऊंचा करके बैठ सके, और बेटी चाहे महाराज तो समाज में पिता की इज्जत गिरा सकती है। बेटी ही नहीं, ये नारियों की बात हो रही है। हर नारी, जब नारी चरित्रहीन होती है तो पुरुष लज्जित होता है, समाज में बोलने के लायक नहीं होता है। कहते हैं कि नारी को अनाज दो तो खाना बना देती है, और घर दो तो मकान बना देती है। नारी चाहे तो समाज में इज्जत करा देती है, और नारी चाहे तो भरे बाजार में जूता पड़वा सकती है, नारी चाहे तो। और ये 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं शिवम सन ऑफ मनोज कुमार, टावर ऑपरेटर, जो नंगला खड़ी से आए हुए हैं। ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। क्या बात है माताएं बहनों, लगता है कि आपका ध्यान यहाँ नहीं है। कुछ तो माताएं बहनें हमारी इतनी गुस्सा में बैठी हैं, जिस सामने ही देखो 2-4 लोग वास्तव में गुस्सा में हो या फिर ये दिखावटी चेहरा है, बताओ। हमने जब पहले ही दिन आके ये कहा था कि आप लोग हंसते हुए नजर आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब ऐसा लगता है कि ये अपने घर से लड़के आई हैं
और घर की गुस्सा यहाँ निकाल रही हैं बैठी बैठी। और अगर नाराज नहीं हो, खुश हो, तो एक बार सभी भक्त ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके जोर से जयकारा बोलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे जी लगते उनको ध्यान यहाँ ना है, उनको ध्यान उनकी ससुराल में है। एक भजन बोलेंगे सभी भक्त, उसके बाद में देखेंगे कथा की ओर। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरी आई जइयो,
बोलिए गोविंद भगवान की। इधर एक बार ग्वाल वालों ने भगवान कन्हैया से कहा है, श्याम अब तो तुम चोरी करना सीख गए ना, अब ऐसा करो हम और आप सभी मिलकर के माखन की चोरी करने के लिए चल रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने कहा, अच्छा ये बताओ चोरी करने तो चलेंगे, लेकिन चलना किसके घर है? बोले किसी का भी घर खाली मिल जाए उसी के घर में जरूर चलेंगे। तो कहा है कि जो शीला भाभी हैं उनके घर चल रहे हैं चोरी करने के लिए। बोले अगर भाभी ने देख लिया तो जानते हो फिर क्या होगा? बोले क्या होगा? बोले बहुत मार पड़ेगी। समझा करके कहा है, ऐसा करेंगे इतने लोग वैसे भी हैं, मिल करके मार खा लेंगे। भगवान कन्हैया बोले सुनो, चोरी करने तो चलेंगे लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि आगे चलोगे तुम। मनसुका बोला हाँ, और जाकर के कुंडी खोलोगे तुम। बोले और माखन खाएंगे हम, और पकड़े जाएं तो मार खाओगे तुम। बोले बड़े चालाक हो, माखन तुम खाओगे मार हम खाएंगे। हाँ बोले ऐसा करो तो मिल बांट करके खा लेंगे, लेकिन मार हम नहीं खाएंगे। कहा है ऐसा करो, मिल करके चल रहे हैं और भाभी घर में आ नहीं पाएंगे, इससे पहले ही वहां से भाग आएंगे, किसी पर भी मार नहीं पड़ पाएगी। बोले ठीक है चलो। ग्वाल वालों को साथ में लिया, चले हैं भगवान। संग ग्वाली ने कृष्ण हंस चली धीने, पकड़ी है सबने चोरी की करी सलाह, संग ग्वाली ने कृष्ण हंस चली धीने, पकड़ी है जाकर के पहुंचे शीला भाभी के द्वार पर और कहा है भगवान कन्हैया ने, मनसुका भैया ऐसा करो तुम शीला भाभी के घर में तुम ही जाकर के देखो। बोले जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो फिर चोरी नहीं कर पाएंगे, घर में कोई होगा पकड़ लेगा, फिर क्या होगा। बोले ऐसा करो घर में कोई कंकड़ फेंको और घर में कोई होगा तो निकल के आएगा, नहीं होगा तो हम तुम चलेंगे चोरी करने। बोले ठीक है। उसी समय माटी का डेला फेंका, घर में कोई नहीं था। भगवान कन्हैया बोले बस यही मौका है, चलो बिल्कुल देरी ना करो। तो भगवान कन्हैया जाकर के ग्वाल वालों के साथ में उस घर में घुस जाते हैं चोरी करने के लिए। अब चारों ओर माखन ढूंढ रहे हैं पर कहीं माखन नजर नहीं आ रहा है। जब माखन नजर नहीं आया तो मनसुका से कहा है भैया नजर नहीं आ रहा है कि माखन कहाँ है। ग्वालिनी बहुत चालाक है। तब तक मनसुका की नजर पड़ी कि माखन की मटकी शीके पर रखी हुई थी। मनसुका बोला श्याम
माखन मिले भी कैसे? ग्वालिनी बहुत चालाक है, देखो कितनी ऊंचाई पर उस सीके पे माखन रखा हुआ है। उसी समय बोले अब आप ही बताओ कि चोरी कैसे करेंगे। और ये 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं शेषपाल सिंह जो नंगला मोहन से आए हुए हैं, बिजली ऑपरेटर। ऐसे वक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु को प्राप्त हो। इधर मनसुका कहने लगा, सुनो श्याम, माखन तो बहुत ऊंचाई पे है, माखन कैसे खाओगी? कैसे चोरी करी हो श्याम, धरी गई है। तो कहे मनसुका श्याम से, और बुद्धि करे न काम, चली गई ग्वालिनी महल से, करी होशियारी को काम, और डर के मटुकिया सीके पे होशियारी करी गई है। मनसुका नीचे तुम लच जाओ, तो सुनी मोहन के वचन को, और कहीं ग्वालम से क्या आज श्याम तेरी चालाकी मेरी गई समझ में आ, और ये मोहन की बात सभी के समझ में आई इधर भगवान कन्हैया ने कहा है कि तुम चिंता न करो, हम एक उपाय बता रहे हैं। बोले तो देरी काय को कर रहे हो, दूसरा का घर है, हमारा तुम्हारा थोड़ी नहीं है, और दूसरे का घर है, कोई आ गया पकड़े जाओगे, चोरी भी नहीं कर पाओगे, सजा जरूर मिलेगी।
तो ऐसा करो श्याम, कोई अच्छा सा उपाय ढूंढो। कन्हैया बोले सुनो, हमने उपाय पहले से ही ढूंढ लिया है, इतने सभी ग्वाल वाल हैं, तो हम चाहते हैं कि दामाद सबसे नीचे लच जाए।